तो पहले साथियों, जैसे ही विद्यार्थी आईटीआई के अंदर जाते हैं, उनको सबसे पहले साथी जो आईटीआई करने वाले साथी हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे उस साथी ने आईटीआई की थी, वो तो कभी आईटीआई में आता ही नहीं था, और उसने तो क्या किया, पेपर आते हैं आईटीआई वालों के पास तो, और पेपर आते हैं हम देख करके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, एग्जाम के पहले दिन हमारे पास में पेपर आ जाएंगे, तो हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इस तरह का जो भ्रम आईटीआई के अंदर फैलाया जाता है, जो कि 100% गलत है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं जो इस चक्कर के अंदर पढ़ते नहीं है और न ही वो कॉलेज जाते हैं। साथी उनके साथी हैं वो जो उनको भ्रमित कर देते हैं कि भैया पेपर आएगा, पैसे देकर के पेपर ले लेंगे और हम लोग पास हो जाएंगे, इस तरह का भ्रम फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, जो वो मेहनत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे भ्रम के अंदर आ जाते हैं और वो भी आईटीआई के अंदर जाना बंद कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, जैसे ही वो आईटीआई के अंदर नहीं जाते हैं, तो क्योंकि आईटीआई के अंदर तो रेगुलर क्लासें होती हैं, और जो बच्चे रेगुलर जाते हैं वो तो नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज लेंगे वो सफल होंगे, और जो विद्यार्थी नहीं जाते हैं, अब ऐसे में क्या होता है कि 90 से 95% विद्यार्थी क्या करते हैं, आईटीआई के अंदर जाते ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। जिसकी वजह से क्या होता है, वो आगे जाकर के कैसे कैसे करके जुगाड़ करके पेपर तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास में न तो थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है और न ही उनके पास में किसी प्रकार का प्रैक्टिकली नॉलेज रहता है। तो वो क्या करते हैं, फिर बाद में जाकर के आईटीआई का डिप्लोमा तो जैसे तैसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में मान लो कि वो डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद में कोई वैकेंसी आई, उसमें 2-4 वैकेंसियों के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में क्योंकि उनको तो नॉलेज है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि वो फेल होने ही है, कंपटीशन पास कैसे होगा उनका। जैसा उन्होंने आईटीआई के अंदर पढ़ाई की वैसे ही वो कंपटीशन के अंदर करने वाले हैं। तो जब वो पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बाद में 2-4 एग्जाम देने के बाद में वो हो हल्ला मचाने लग जाते हैं कि नहीं आईटीआई तो बेकार है, आप भी मत कीजिए, और साथी जो कर रहे हैं उनको भ्रमित कर देते हैं, डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। तो पहले साथियों, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। असफलता का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण यही है, समझ लो आप। अब मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी हैं आईटीआई कर रहे हैं तो वो कैसे करें। पहले साथियों आपको रेगुलर आईटीआई जाना है, क्योंकि आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। और पहले साथियों, प्रैक्टिकल तो आप घर बैठे तो कर नहीं सकते, आपको किसी भी मशीन के बारे में बताया जाएगा, किसी भी चीज के बारे में बताया जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल के द्वारा ही बताया जाएगा। अब वहां पर टीचर आपके लिए अवेलेबल है, आप फीस पे कर रहे हो, फिर भी आप आईटीआई के अंदर नहीं जाते हो, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता आपकी होती है। इसलिए आप डेली क्लास के अंदर जाएं। आप थ्योरी के अंदर थ्योरी की क्लास अवश्य ले, थ्योरी की क्लास लेवे, प्रैक्टिकली नॉलेज आप लेवे, यानी कि जो भी आपको अध्ययन करवाया जाता है वहां पर जो आपकी क्लासें लगती हैं उनको आप अच्छे से अध्ययन करें। इसके अलावा भी आप अलग से और पढ़ने की कोशिश करें, न कि उसी चैप्टर के अंदर से आप छोड़ रहे हो। ऐसा गलती कभी भी ना करें। आप क्या करें, जो नॉलेज आपको आईटीआई के अंदर दिया जा रहा है उसको अच्छे से लें, और साथ ही आप अलग से और टॉपिक खोज करें, और आगे से आगे जितना आपको टीचर पढ़ाते हैं उससे आगे पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आगे जाकर के आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर सफल हो पाए। देखिए साथियों, जो 2 साल का या 6 महीने की जो भी आपकी 1 वर्ष की जो भी आईटीआई है उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है वही आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। ऐसे में क्या होता है कि पहले साथियों, जो आप नॉलेज लेते हो आईटीआई के अंदर वही नॉलेज आपको आगे पूछा जाता है। इसलिए आपको डेली क्लासें लेनी है, और डेली क्लासें लेनी है, उनके अंदर आपको क्वेश्चन देखने हैं, आपके जो टेस्ट लगते हैं, वीकली लगते हैं, मंथली लगते हैं, जो भी लगते हैं, उनमें टॉप करने की आप कोशिश कीजिए। आपके साथियों से कंपटीशन कीजिए कि किसी के आपसे ज्यादा तो नंबर नहीं आ रहे हैं, यानी वही आप स्वयं, जैसे कि 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर जैसे आपने पढ़ाई की है, आपने अच्छे से अध्ययन किया है, उसी तरह से आप आईटीआई को सीरियस लेकर के आईटीआई कीजिए। और उसके बाद में जैसे ही आपकी आईटीआई हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप डेली क्लासें ले रहे हो, डेली आपने क्लासें ली है और उसके अंदर आपने नॉलेज लिया है, तो परीक्षा के अंदर आपको किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको जो आपने को नॉलेज है उसी के अंदर से पेपर आते हैं, और वही पेपर आपको सफलता दिलवाते हैं। और जैसे ही आप आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में मुझे पता है जिसने आईटीआई रेगुलर की है, डेली क्लासें ली हैं, वो बंदा कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं सीधा ही किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूं। वो प्रत्येक बंदा जिसने मेहनत की है वो फर्स्ट में कोचिंग करेगा, कोशिश करेगा, और कोचिंग करके और कैसे भी गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करेगा। और उनको मैं बता दूं, जो कोशिश करते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। तो पहले साथियों, आपको क्या करना है, डेली कॉलेज
क्लास लेनी है आईटीआई के अंदर, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जैसे डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हो उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करके आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप अन्य लोग जो बोल रहे हैं उनके बहकावे में ना आए और आप अपनी मेहनत को बेकार ना जाने दें, आप अपने समय को बेकार ना करें, आप बिल्कुल मेहनत कीजिए। साथियों, हम लोग बात करें कि अपने आईटीआई तो कर ली, लेकिन अब आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप किस प्रकार की सफलता चाहते हैं? क्या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, यदि आप आईटीआई के अंदर गए ही नहीं और आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो आपको जीरो नॉलेज है। अब जीरो नॉलेज के अंदर तो आप अनपढ़ या 10th क्लास वाला है उसी के बराबर हो, तो आपको ऐसे ही काम के अंदर रखा जाएगा। और यदि आपने आईटीआई अच्छे से की है तो आपको कंपनी आपके नॉलेज के आधार पर सिलेक्शन करेगी, और जब आप नॉलेज के आधार पर जाओगे तो आपको आईटीआई से संबंधित वर्क ही करवाया जाएगा, मैं आपको बता दूं। और साथियों, यदि आपने आईटीआई अच्छे से की है और गवर्नमेंट जॉब पाना आपका सपना है, तो पहले साथियों आपने डेली रेगुलर आईटीआई की है और उसके बाद में आपका गवर्नमेंट जॉब पाना आपका सपना है, तो पहले साथियों आप क्या करोगे, आप एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग सभी अच्छी होती है, अपने आप में सभी मेहनत करवाने वाले टीचर होते हैं, बस शर्ते आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मायने रखता है। तो जैसे आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, आप अच्छे से कोचिंग के अंदर भी मेहनत कीजिए। और पहले साथियों, आईटीआई से संबंधित हर 3, 4, 5 महीने के अंदर वैकेंसियां आती रहती हैं, कहीं ना कहीं इसरो, भेल, सेल, मेट्रो, विद्युत विभाग के अंदर, रेलवे के अंदर, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, ग्रुप डी के अंदर, यानी कि इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसियां भारत के अंदर आती रहती हैं। प्रत्येक राज्य के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, इसके अलावा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की खूब सारी वैकेंसी आती हैं। तो आप फॉर्मों का ध्यान रखें और आप तैयारी करते रहें रेगुलर, जैसे फॉर्म आए आप अप्लाई कर दें और रेगुलर तैयारी रखें। जैसे आप अपनी अच्छे से मेहनत कीजिए और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आपके एग्जाम आए उसके अंदर आप एग्जाम दीजिए। मैं आपको कहूंगा कि आपने यदि 100% मेहनत की है अच्छे से, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आईटीआई बेस पर एक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आईटीआई एक वह रास्ता है जिससे जो रास्ता आपको 100% गवर्नमेंट जॉब की आपको गारंटी देता है, ये समझ के चलिए। तो पहले साथियों, ये थी आपकी आईटीआई करने के बाद विद्यार्थियों की सफल होने और असफल होने के बीच की जो मुख्य कारण था वो मैंने आपको बताया। और पहले साथियों, यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो बिल्कुल आप मत कीजिए, और आपने गलती कर दी है तो आप सुधार कीजिए और मेहनत कीजिए। आप मेहनत करोगे तो सफल 100% होगे। चलिए मेरे साथियों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? यदि आपको सच में ऐसा लगता है कि यही कमी रह गई थी और ये जानकारी सही है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।